हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने परिवार A1 एडू मंत्रा में। मैं अनुराग फिर से कंप्यूटर क्लासेस लेके आया हूँ आपके सामने। आज हम लोग की क्लास जो पिछली क्लास जो हमने किया था उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे फिर से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या आपने पिछली क्लासेस का रिवीजन किया, जो कि आपके लिए मस्ट है। इसको बहुत हल्के फुल्के, जो मैंने फर्स्ट क्लास से वेरी फर्स्ट क्लास से आपसे जो प्रॉमिस किया था कि बहुत हल्के से हम लोग इसको लेते हुए चलेंगे, आपका सिलेबस बड़े प्यार से होता हुआ चला जाएगा। और किसी भी वनडे एग्जाम के लिए एसएससी, बैंक, एनडीए और स्लैश करके आप ईटीसी भी लिख लीजिए। इसमें कोई भी वनडे एग्जाम होगा जहां जहां कंप्यूटर आएगा वहां मेरा आपसे प्रॉमिस है कि यू हैव टू डू आउट ऑफ मार्क्स। मैंने पहले भी कहा था आउट ऑफ मार्क्स। आउट ऑफ मार्क्स का मतलब क्या होता है? 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 आउट ऑफ 10, 20 आ रहे हैं तो 20 आउट ऑफ। ये मेरा प्रॉमिस है, ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है। एकदम से मैं इतनी जिम्मेदारी क्यों ले रहा हूं? क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी चाहिए मुझे, है ना। जो कराया जाएगा उस पर आपका सपोर्ट इतना चाहिए, बस आप बस रिवीजन करते रहें, उसके थोड़े से नोट्स बनाते रहें, ठीक है, ताकि आपको मेमोराइज रहे, ठीक है ना। बाद में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आज का टॉपिक नेटवर्किंग के आगे है, वो तो हम कर ही लेंगे बड़े आराम से, मस्ती से, ऐसे ही हो जाएगा हमारा। लेकिन आपके सामने ये दिया हुआ है A1 एडू मंत्रा यूट्यूब चैनल है, इससे जुड़े आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत अच्छे कंटेंट हम आपके लिए बड़ी मेहनत से लाते हैं स्लाइड तैयार करके, ताकि वो आपको ड्रामेटिकली बड़ा अच्छा सा दिखाई दे। चीजों को बहुत आसान किया गया है, बहुत ज्यादा कंसाइज किया गया है, ताकि बहुत छोटा करके इसको हम आपके सामने लाएं और वो परोसें जो बिल्कुल सामने आने वाला है ना। ताकि बहुत ज्यादा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड ज्यादा इतना कराने की आवश्यकता है नहीं। पढ़ने को तो अथाह समुद्र कहते हैं ना, ओशियन है, आप जितना भी पढ़ लें उतना कम है। लेकिन कम से कम जो मैंने बताया था आपको, रिजल्ट ओरिएंटेड मैटर आपको सामने मिल रहा है ना, तो वो सबसे बेस्ट है ना। ये मैं नहीं कहता हूं कि 10 क्वेश्चन 10 के 10 सेम आ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं 80 to 90% वही आने वाला है ना। तो जब वो आने वाला तो क्यों ना पढ़ा जाए, ठीक है। तो जुड़िए यहां से। अनुराग शुक्ला लाइव फ्रॉम दिल्ली, A1 एडू मंत्रा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम, यूट्यूब, वॉटेवर जो भी है आप उससे जुड़ सकते हैं। A1 की यहाँ पर ऐप भी है जो दिए गए, डाउनलोड करें इसको। इसमें सारे मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड है, अलग अलग टीचर के सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, हर एक सब्जेक्ट का। तो आप देखिए, आपको देख के लगेगा बड़ा अच्छा लगेगा, इतना कंसाइज करके बना रखा है। रिजल्ट ओरिएंटेड बेस पर टेस्ट सीरीज भी है, एसएससी, बैंक, एनडी। इसमें जो ये लिखा है ना, ये मेन है वनडे एग्जाम। आप किसी भी वनडे एग्जाम में चले जाइए, उसका है ना। ये मेन है, इसलिए ऊपर किया गया है। नेटवर्किंग क्लास 7 हमारी होगी। अच्छा हाँ, अभी मैंने कहा था नेटवर्किंग क्लास जो हमारी पिछली थी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो नेटवर्किंग हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि व्हाट इज नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। ये तो डेफिनेशन हो गई। हम लोग वैसे क्या मान के चलते हैं नेटवर्किंग का मतलब? जुड़ना। हाँ बिल्कुल, जुड़ना होता है नेटवर्किंग का मतलब। किस किस का जुड़ना, अभी हम आगे ही देखेंगे इसके बारे में। जुड़ना होता है, ऐसे ही थोड़ा 2 मिनट आपसे बात कर रहा हूं कि नेटवर्किंग का मतलब होता है जुड़ना। यूजर सिस्टम से जुड़ रहा है, आप ध्यान से समझना, यही पूरे उसमें चलेगा क्लासेस में। यूजर सिस्टम से जुड़ रहा है, एक सिस्टम बहुत सारे सिस्टम से जुड़ रहा है, बहुत सारे सिस्टम बहुत सारे सिस्टम से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। और उनका आपस में इंटरकनेक्शन है, यही नेटवर्किंग है। फिर इसको एरिया वाइज बांट दिया है, लैन, वैन, मैन, ठीक है ना। और इसको रेंज वाइज ड्राइव कर दिया है, रेंज वाइज भी इसमें ही आएगा, कितनी रेंज है, क्या है। ये तो ये बात हो गई। अब अगर हम एक यूजर को एक सिस्टम से जोड़ रहे हैं तो उसको कुछ प्रोटोकॉल का रूल्स को फॉलो करना होगा, कुछ प्रोटोकॉल की रूल्स को फॉलो करना होगा, इसलिए उसको एक लेयर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लेयर। आज लेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने है, जुड़े। बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, बहुत मेहनत से ये स्लाइड तैयार करते हैं हमारे सर, जो है बड़े ऑनरेबल सर हैं। और आधा काम तो हमारा वही कर देते हैं जो आपके सामने। देखो कितना आसान कर दिया इसको, ये इतना जबरदस्त दे रखा है आपको कि इसी में से जो भी मैटर आने वाला वो इसी में से, थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, है ना। तो हम लोग की मिलके मेहनत, आप भी मेहनत ये करेंगे कि थोड़ा सा मेमोराइज करते हुए चलेंगे, बाकी जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव करेंगे, है ना। चलो अब क्लास पे आ जाते हैं हम लोग। मैंने कहा था नेटवर्किंग बहुत इसका प्यारी सी इसकी वो होती है नेटवर्किंग की लेयर, बाद में देखेंगे। जुड़ना, है ना। अब हम किसी के साथ जुड़ रहे हैं ना, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें अपने से ही, तो बिना वायर के जुड़ते हैं। क्या होता है? एक वाइब्रेशन जाती है एक इंसान के पास कि हाँ ये इंसान अच्छा लग रहा है ना, तो हम जुड़ जाते हैं उसको। अगर सिस्टम के अंदर आ जाए और हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ना होगा तो हमें एक वायर की आवश्यकता होगी, है ना। वायरलेस भी हो सकता है, एक वायर की आवश्यकता होगी, जो बहुत पुराने समय में ऐसा होता था, ठीक है ना। वी हैव टू यूज ए वायर टू कम्युनिकेट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। एक तरीका होता है, वायर के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक लेयर से गुजरना पड़ेगा। एक लेयर का कई तरह की 7 तरह की लेयर होती हैं। तो नेटवर्किंग लेयर आज की क्लास है। नेटवर्किंग लेयर, लेयर मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में चला जाए तो परत, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ी हिंदी प्रैक्टिस छूट गई लिखनी, परत। तो व्हाट इज नेटवर्किंग लेयर मॉडल?
एक पूरा मॉडल तैयार किया है, एक लेयर तैयार की गई है। ए नेटवर्क मॉडल एक्सप्लेन हाउ डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहां से हम पढ़ेंगे हाउ। हाउ मतलब कैसे। इसलिए तो मैंने जब क्लास शुरू करी थी तो आपसे कहा था कि दोबारा वो 3 चीज रिपीट कर रहा हूं। एक यूजर सिस्टम से जुड़ रहा है, एक यूजर कई सारे सिस्टम से जुड़ रहा है, एक सिस्टम कई सारे सिस्टम से जुड़ रहा है, कई सारे सिस्टम कई सारे से जुड़ रहे हैं, लेकिन एक रूल के थ्रू। रूल के थ्रू मतलब एक लेयर के थ्रू, एक परत के थ्रू, कि ये लेयर हम क्रॉस करेंगे, देन दूसरी लेयर, देन तीसरी लेयर, ऐसे वो लेयर आपके सामने। इसलिए बोला हाउ डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा कैसे ट्रेवल करेगा, बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, उसी को कहेंगे हम लोग लेयर। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं होता है। मैं इसलिए कहता हूं कि आप जुड़ेंगे ना, आप कमेंट करेंगे, अपने सुझाव देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, उस पर काम करेंगे हम लोग। ठीक है, फीडबैक बहुत जरूर। आप किसी भी उसमें चले जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आप इवन सरकारी बैंक पहले होते थे कि भाई काम नहीं करते, नहीं करते, आप वहां पर भी जाओ ना, तो आपको एक बॉक्स मिलता है, कंप्लेन बॉक्स, है ना। अब देखो हम तो ऐसे लोग हैं, मैं खुद कह रहा हूँ कंप्लेन हो तो बताओ आप, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, उस पर हम काम करेंगे। फीडबैक होता है, फीडबैक देते हैं कि नहीं आपने ये चीज अच्छी है, 2 चीज अच्छी है, 2 चीज खराब है, तो उस पर काम किया जाएगा, है ना। तो कमेंट के जरिए आप जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी क्या हो गया, हमारे कमेंट भी एक नेटवर्किंग होगा, ये आज की क्लास से देखो, है ना। तो कमेंट इज ए नेटवर्क बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए जुड़े आप और अपने सुझाव दें, हम उस पर काम करेंगे। तो यहां पर अब दोबारा आ जाते हैं हम लोग लेयर के ऊपर, है ना। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं टू कम्युनिकेट डेटा, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। ओके, इज इट ओके टू यू? 2 तरह की होंगी, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं, यहां से ज्यादा चांसेस जो है ना, प्रोबेबिलिटी जो मैं कहता हूं क्वेश्चन पूछने की टीचर की, फिर वही वाली मेरी बात आप याद रखना जो मैं कहता था, हम अपने एग्जामिनर खुद बन रहे हैं। फिर मैंने एक वर्ड कहा था ना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है कि हमें ये पढ़कर पता लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन शायद बन जाए, है ना। अब उस शायद को हम कितना पक्का करते जाते हैं वो हमारी रिवीजन के ऊपर होता है ना। Revision is key to success in this examination, especially one-day examination for any subject, not even talking about computer science, but any types of subject. Okay, OSI model, TCP/IP model. अब एक चित्र के जरिए आपको बहुत आसानी से, जिसको बोलते हैं ना, तो ये डेटा जा रहा है ना, एक सिस्टम का एक सिस्टम से कनेक्शन, कोई बात नहीं, 1 to 1, 1 to 2, 1 to many, many to many। ठीक है, तो ये हो गया। OSI मॉडल आपके सामने दे रखा है, ओपन सोर्स इंटरफेस मॉडल है, फुल फॉर्म नहीं आती ज्यादा, लेकिन ओपन सोर्स इंटरफेस मॉडल ये वाला दिया हुआ है आपको पहला, और ये TCP/IP। अब देखो यहां पर एक शब्द आपको मिलेगा, मैं आपको बताऊं, P और P। देखो एक बल्कि लेटर लिखा हुआ है P और P। P का मतलब होता है प्रोटोकॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P इन दिस स्लाइड? P मीन्स प्रोटोकॉल, मैंने लिख दिया प्रोटोकॉल, है ना। आपको इतना रियल लाइफ से रिलेट करा दूंगा कि आपको कंप्यूटर लगेगा कि हमारे आसपास ही है, ऐसा ही है, हमारे आसपास चल रहा है ना। रियल लाइफ पे कोई भी सब्जेक्ट अगर बेस होगा ना, वो सब्जेक्ट कभी आप भूल ही नहीं सकते, और इतना इंटरेस्ट आ जाएगा ना कि अपने आप पढ़ने का मन करेगा। वो इसलिए पढ़ने का मन नहीं करेगा कि सब्जेक्ट है, हमें कोर्स पूरा करना है, हमें एग्जाम देना, नहीं, रियल लाइफ से आप जोड़ दोगे। जैसे अभी एक न्यूज़ आई थी ना कि नरेंद्र मोदी एक दौरे पे गए, ठीक है, देश के, और क्या कहते हैं, फ्रांस से भी आए मैक्रोन PM, तो यहां पर आए। तो इसमें एक न्यूज में नीचे लिखा होगा था कि दोनों ने प्रोटोकॉल का सपोर्ट किया, दोनों ने प्रोटोकॉल को फॉलो किया। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री ऐसे ही जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड इतने ही उनके साथ जाएंगे, ये वाले गरियाले से होके जाएंगे, मतलब एक जगह होती है ना, वहां से होके जाएंगे। प्री डिफाइंड रूल है, वो आपको फॉलो करने ही होंगे। पुरस्कार जो होते हैं, जो प्राइजेस होते हैं, वो राष्ट्रपति ही देते हैं, राष्ट्रपति सीट पे बैठे रहते हैं, वो आएंगे, नाम अनाउंस होगा, आप आएंगे, है ना, वॉक करते हुए आएंगे और प्राइज लेंगे। ये क्या है? प्रोटोकॉल, ये नियम है, इस तरह से ही नियम चलेगा। तो जैसे प्रोटोकॉल वहां पर है ना नियम, ऐसे यहां पर प्रोटोकॉल है। नियम के हिसाब से बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन 2 कंप्यूटर जुड़ेंगे, है ना, वो 2 तरह से जुड़ेंगे, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। P का मतलब क्या हो गया? प्रोटोकॉल। ठीक, अब देखो यहां पर आप ध्यान देखना, OSI मॉडल में कितने हैं? एप्लीकेशन सबसे पहली लेयर है, लेयर जिसको हम बोलते हैं परत। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। ये तो आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जिसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया वो आपको करना होगा, क्योंकि ये रिपीटेड पूछी जा रही है, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछी जा रही हो, किसी में भी पूछी जा सकती है, कोई भी, अलग अलग वर्किंग आगे देखेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? तो 7 तरह की लेयर हो गई, आप इसको काउंट कर लेना 7। इसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल,
बात समझ आ रही है? 7 तरह की लेयर है। ये मॉडल है पूरा, इसमें पूरी ये आपस में जुड़ी होती हैं, एक एक परत को हम लोग छांटते जाते हैं अपने फंक्शन के हिसाब से, और देन सिस्टम में हम लोग यूज करते जाते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में हो जाएगा एप्लीकेशन इसी की है, यही एप्लीकेशन है ना। ट्रांसपोर्ट इसी का ही है, और इंटरनेट जो होगा वो ट्रांसपोर्ट के बाद अपना नया खुला है, नेटवर्क के से ही बना है इंटरनेट, ठीक है। और डेटा लिंक को शॉर्ट करके हमने लिंक कर दिया, इसी का ही है। बस हमारी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ओएसआई मॉडल में सारे लेयर्स आ जाते हैं, 7 टाइप्स के लेयर जो होते हैं। और टीसीपीआई पे वो आएंगे जिसमें सिर्फ हम लोग एक पाथ दे रहे हैं डेटा को जाने के लिए। नॉर्मल एग्जांपल क्या होता है, आपने कुछ ऑर्डर किया स्विगी से, जो भी है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं, कोई भी, चलो मान लो कोई भी हो, जोमेटो स्विगी जो भी चल रहा है, आपने ऑर्डर किया ना, आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर वहां पर फ्लैश हुआ, बन के तैयार हुआ, आप तक पहुंचा, ये सारे इसमें आ गए टीसीपीआईपी मॉडल। उनको एक प्रोटोकॉल है, इसमें वो सारे आते हैं जो बचे हुए होते हैं, इसमें वो आते हैं जो प्रोटोकॉल को, क्योंकि देखो पी आ रहा है ना, जो नियम के हिसाब से हमें इससे इसमें लेयर डालनी है, तो पहली हमेशा एप्लीकेशन ही होगी। एप्लीकेशन मतलब होता है, मैं आगे समझाऊंगा, नॉर्मल अभी बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन होगी कि किस तरह से ऑर्डर प्लेस किया गया, मतलब किस तरह से हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट होगी कौन से पाथ से होकर जाएगी कि जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। इंटरनेट कितना कनेक्शन है यूजर का और उस सामने वाली पार्टी का, सामने वाली पार्टी मतलब सिस्टम का, यूजर का सिस्टम से या सिस्टम का सिस्टम से। और लिंक जुड़ा रहना चाहिए, लिंक टूट जाएगा कम्युनिकेशन खत्म हो गई, लेयर खत्म हो गई, ठीक है। तो ये जो 4 लेयर हैं, इस 7 में से 4 आई। पेपर में ये भी आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लेयर टीसीपी/आईपी मॉडल में नहीं आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कौन सी नहीं आती है, विच वन नॉट इंक्लूडेड इन टीसीपी/आईपी मॉडल। नहीं के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कौन सी है, तब आप लगाओगे कौन सी नहीं है। तो ये क्या होगा, इसमें 4 टाइप्स ऑफ लेयर, ठीक है। और इसमें 7 टाइप्स हैं। ये तो पूरा मॉडल ही है, खैर, है ना। ये सारी की सातों इसमें आती हैं। बात समझ आई आपको? इस स्लाइड में क्या बताया, धीरे धीरे मैं बताता हूँ, स्पीड ज़्यादा तेज होगी तो मैं थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ। व्हाट इज नेटवर्क लेयर मॉडल? नेटवर्क लेयर मॉडल क्या है? तो ए नेटवर्क मॉडल एक्सप्लेन हाउ डेटा, मतलब एक रूल्स है किस तरह से डेटा ट्रांसफर होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, है ना। ये रूल हो गए, और रूल को हमने क्या नाम दे दिया है, प्रोटोकॉल, है ना। प्रोटोकॉल 2 तरह की होगी, ओएसआई मॉडल होगी और टीसीपी/आईपी मॉडल होगी। ओएसआई मॉडल में 7 की 7 लेयर आ जाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में, बल्कि हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में 7 टाइप्स की ही लेयर होती हैं। उन पूरे को जब हम ग्रुप कर देते हैं तो हमारा कौन सा मॉडल कहलाता है, ओएसआई मॉडल, ओपन सोर्स इंटरफेस मॉडल, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ओपन सोर्स इंटरफेस मॉडल, ठीक है। और टीसीपी/आईपी अभी आगे देखेंगे, लेकिन ऐसी खाली बता रहा हूं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जो पी है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस पे 4 तरह की लेयर होती हैं, है ना। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक या डेटा लिंक, इसी को शॉर्ट में लिख दिया। तो इसकी 4 इसमें आ गई, ठीक है। यहां तक आपको पूरा ढंग से इसको याद करना होगा। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो इंपॉर्टेंट बताया ना, ये ओएसआई मॉडल के 7 लेयर, और कौन सी टीसीपी/आईपी में नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है आने की, तो हम याद कर लेंगे, तो हम वो भी लगा देंगे। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, एज पर योर विश, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपसे कह रहा था, अब थोड़ा सा लिख के आपको बताते हैं क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जैसे मैंने कहा ओएसआई मॉडल है ना, ओपन सोर्स इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है सामने कोई चीज कैसी दिख रही है ना। अब जैसे हम कहें इसका इंटरफेस कैसा है, तो इसका इंटरफेस ऐसा है कि ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बीच में कुछ स्पेस दिया हुआ है और नीचे कुछ लिखा हुआ है ना। इसका इंटरफेस इस तरह से दिख रहा है कि सामने डिस्प्ले कैसे हो रहा है। ओपन सोर्स मतलब पूरा ओपन है, वो नेटवर्किंग के लिए रेडी है, नेटवर्किंग के लिए। और इसमें टोटल कितनी लेयर होती है, 7 लेयर। एक तो एग्जाम में मेरे ख्याल शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है बैंकिंग में ही, कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है, डायरेक्ट ही पूछा गया था। ऑप्शन दे रखे थे 4 5 6 7 ऐसे करके दे रखे थे, शायद नन भी था, जो भी है, मतलब हमें तो याद ही होगा ना, हम 7 लेयर हैं तो हम 7 लगा देंगे, हमें और क्या है, हमें तो ऑप्शन पता है। तो ओपन सोर्स में कितनी लेयर होती है, 7 लेयर्स होती है, 7 परतें होती हैं। इसी की 4 लेयर जो होती हैं वो हम डाल देते हैं टीसीपी/आईपी में, टीसीपी/आईपी। और ओपन सोर्स जो होगा आपका, वो इंटरनेट पे भी काम कर रहा है, इंटरनेट के थ्रू भी काम कर रहा है, प्लस नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग ये वो वाली है जो विदाउट इंटरनेट कंप्यूटर को कंप्यूटर से जोड़ रही है ना।
नॉर्मल, आप समझना, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं ज़्यादा। इंटरनेट से होती है हमारी, इंटरनेट से क्या होती है, मतलब दो कंप्यूटर में कनेक्शन हो गया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है ना, एक्सचेंज हो रही है। अगर इंटरनेट ना हो तो क्या तो भी हो सकती है, हाँ। फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यूनिक्स और लिनक्स, है ना, तो वो आ जाएंगे नेटवर्किंग में। विदाउट इंटरनेट भी हो सकती है ये, विदाउट इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट, ठीक है। तो हम दो तरह से जुड़ गए इसमें, 7 लेयर के थ्रू और 4 लेयर, इसमें 4 लेयर है, 4 लेयर्स, ठीक है। ये तो हमने इसके बारे में बता दिया। एकदम से कोई रैपिडली पूछ ले व्हाट इज नेटवर्किंग, ये लो, है ना, अगर रिवीजन होगा तो बता पाओगे ना। तो नेटवर्किंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इवन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा और रिसोर्सेज, वॉट एवर यू कैन से। देन व्हाट अबाउट नेटवर्क लेयर? Network layer is a type of technique or mechanism or protocol in which two systems connect to transfer our resources, data, information each other. ये मैंने जानबूझ के स्लो कर दिया था, इसके ऊपर फोकस है ना, इस पर करना। डेफिनेशन नहीं आती है, लेकिन वही मैं कहता हूं, डेफिनेशन इसलिए होती है टॉपिक को समझने के लिए कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है ना। तो देखो ये हो गई ओपन सोर्स इंटरफेस, 7 लेयर, इसमें 4 लेयर, टीसीपी आईपी। इंटरनेट के थ्रू नेटवर्किंग जब होती है, इंटरनेट के थ्रू जो नेटवर्किंग होती है उसमें यूज होती है, ठीक है। तो आप इसकी फुल फॉर्म अगर लिखना, 7 लेयर्स, 4 लेयर्स आर देयर, ठीक है। तो इसको करना, आगे चलते हैं, फिर दोबारा हम लोग देखते हैं और क्या क्या हमारे पास है। ये देखो, ये स्लाइड आपके सामने की बड़ी प्यारी स्लाइड है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फंक्शन अलग अलग करके बता रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरी ही स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। पूरी स्लाइड जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त तरीके से। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं भी बताता हूं आपको। देखो इसको आप यही लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले ही लिख लो इसको, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हम भी अपना पैटर्न चेंज करेंगे। हमारा जो टारगेट है हमें उसको पूरा करना है, हम जैसे भी करें, है ना, करके ही दिखाना है तो करके ही दिखाएंगे। एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेट करेगा तो हम उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेंगे, है ना। तो मोल्ड करने के हिसाब से क्या है, पहले आते थे कितने लेयर है, मैंने वो भी लिख दिया, नॉलेज तो होनी चाहिए। ओएसआई में 7 लेयर्स है। इट इज यूजेस बाय इंटरनेट ऑफ नेटवर्किंग और विदाउट इंटरनेट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है, बात सही है। देन व्हाट अबाउट टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट डिफाइंस द नेटवर्किंग बाय इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू है। अब 7 लेयर्स के बारे में दे रखा है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, ठीक है, ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। डेटा लिंक और फिजिकल, ये हो गई, ठीक है। तो मैं एक आपसे कह रहा हूं, अब सुनो, एप्लीकेशन के लिए यूजर इंटरेक्शन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन होता है कि यूजर का जो कनेक्शन होता है ना दूसरे वाले सिस्टम से, वो किस तरह से होगा, ईमेल के थ्रू होगा, ब्राउजर के थ्रू होगा, है ना, ईमेल, ब्राउजर। ये रहा, एक चीज और याद रख लेना, मैं आपको बताऊं कि इसमें जैसे मान लो हमारे पास कोई वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है, उस पर हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह लगाते हैं ना, तो वो भी इसी का पार्ट आ जाएगा, एप्लीकेशन का, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में इतना डिटेल में नहीं आएगा, जितना है उतना आपके सामने, आप बिल्कुल घबराना नहीं। बीटेक का एग्जाम नहीं दे रहे हो, वनडे एग्जाम दे रहे हो, उनको बस इतना है कि थोड़ी सी नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या कह रहा है, एप्लीकेशन में हो रहा है आपका कि यूजर का इंटरेक्शन होगा बाय ब्राउजर, ईमेल, व्हाटएवर। देखो ये इसमें डायग्राम भी बना हुआ है। देन व्हाट अबाउट प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट आवर डेटा टू द अनदर सिस्टम। तो डेटा फॉर्मेटिंग एंड इंक्रिप्शन, व्हाट्सएप पे आता है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब होता है जो सेंडर और रिसीवर है उनको ही इंफॉर्मेशन पता होगी कि उन्होंने क्या मैसेज किया है ना। वो बात अलग है कि एक सर्वर होता है, उसके पास भी वो स्टोर होती है आगे सिक्योरिटी के लिए, कभी कुछ क्राइम हो जाए तो व्हाटएवर। लेकिन सिर्फ 2 लोगों में ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, तीसरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड है। इसलिए क्या लिखेंगे, इंक्रिप्टेड मतलब छुपा हुआ है वो डेटा, है ना। प्रेजेंटेशन, डेटा फॉर्मेटिंग होती है इसमें, और इंक्रिप्शन होती है, डिकोडिंग, इनकोडिंग। सेशन कंट्रोल, अब सेशन कंट्रोल क्या है, फिर ये इंटरनेट का पार्ट आ गया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, कोई वेबसाइट होगी, आप देखना ज्यादातर ये किस में लगता है सेशन, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म वगैरह भरते हो, तो क्या होता है, कई बार आप उसको मिनिमाइज करके और दूसरे काम करने लगते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपने दिल्ली पुलिस की साइट खोली, उस पर आपने फॉर्म भरा, ठीक है, भर दिया, हेड कांस्टेबल किसी का भी आपने फॉर्म भरा, लेकिन अभी पूरा नहीं भरा गया, आप उसमें इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, मिनिमाइज करके आप दूसरे काम करने लगे। जब आप दोबारा से उस पर आते हो ना 15-20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद या जितने भी, तो उस पर कई बार आ जाता है सेशन एक्सपायर्ड, है ना।
क्या आता है लिखा हुआ, सेशन एक्सपायर्ड। मैं भी आपको बताऊंगा इसमें, इसमें आ जाएगा सेशन एक्सपायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके इस वेब पेज पर, अभी हम इंटरनेट करेंगे तो वेब पेज और ये वेब लिंक ये सब करेंगे, हाइपर लिंक वगैरह करेंगे। अभी इतना समझ लो, वेब पेज जो इंटरनेट का जो हमने खोला है, वेबसाइट खोली, उसका पहला पेज वेब पेज कहलाया है ना। उस वेब पेज पे एक सेशन लगा दिया, सेशन मतलब कुछ टाइमिंग लगा दी है, इतनी टाइमिंग से ज़्यादा अगर वो मिनिमाइज रहेगा, उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्लिक नहीं होगा, माउस से इनपुट नहीं जाएगा, तो वो सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा सिक्योरिटी के लिए। तो एक सेशन क्या होता है, सेशन एक टाइम के हिसाब से सेशन लगाया जाता है, वर्चुअल सेशन लगाया जाता है, लिखा है ना सेशन कंट्रोल, ताकि वो पेज सिक्योर रहे, वो वेबसाइट सिक्योर रहे और उसका डेटा सिक्योर रहे, ठीक है ना। फिर दोबारा आपको रिफ्रेश करेंगे, नया पेज मिलेगा, दोबारा से फिर भरना पड़ेगा, जरूरी होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, फिर एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में। एंड टू एंड कम्युनिकेशन मतलब फर्स्ट कंप्यूटर का कनेक्शन लास्ट वाले कौन से कंप्यूटर से है, ये कितने कंप्यूटर से है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर बताएगी। अभी एक एक बताएंगे। नेटवर्क में आईपी एड्रेसिंग, अब आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, इसको मैं दोबारा रिलेट करता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल से। अभी कुछ वही क्या कहते हैं, न्यूज़ चल रही थी यहाँ पर, जयपुर की एक घटना बता रहे थे, जिसमें क्या हुआ, एक 2-3 लोगों का कुछ ग्रुप था, वो एक फ्रॉड काम कर रहे थे। फ्रॉड काम क्या कर रहे थे कि अकाउंट से, वही अकाउंट से पैसा वगैरह का फ्रॉड काम था, उनका मैसेज आता था इस पर क्लिक करें वगैरह वगैरह, इनका एक ग्रुप था। अब इनको पकड़ने के 2 तरीके हो गए, या तो व्हाट्सएप से डेटा निकाला जाए, वो भी निकल गया, लेकिन ये कहाँ बैठे हैं, अब कहाँ जाएंगे, कैसे पता लगेगा। तो जिस सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं, अगर पता लग जाए ना कि यहाँ पे उन्होंने काम किया है, वो सिस्टम कहाँ है, सबसे जल्दी आसान तरीका होगा उनको पकड़ने का, है ना। तो सिस्टम का एक हमारा एड्रेस है, हमारा एक पता होता है कि हमारा घर यहाँ पर है, इस गली में वगैरह वगैरह मोहल्ले में। अगर हमें डेटा निकालना हो सिस्टम का, तो सिस्टम का एक एड्रेस होता है जिसको बोलेंगे आईपी एड्रेस। ये रहा आईपी एड्रेस। अच्छा, वो कैसे पता लगेगा, नेटवर्किंग के थ्रू। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे जुड़ता है ना, तो उसका आईपी एड्रेस उस पर फ्लैश होता है और उस वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पहले वाले पे शो होता है, मतलब दोनों को पता होता है कि हम यहाँ बैठे हैं। अगर ये पुलिस को पता लग जाए, जो उसके बारे में छानबीन कर रहे थे, तो उस जगह पहुंच जाएंगे कि जहां बैठकर उन बंदों ने काम किया है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो पता लगी ना पहले, उसी से वो पहुंचे थे कि वो कहाँ कहाँ गए हैं। जिस जिस सिस्टम पे बैठे उसका आईपी एड्रेस निकाला गया, सर्वर से निकाला गया, उसका सेशन निकाला गया, देखो कनेक्ट है नेटवर्क से, इस पर गए, एंड टू एंड को कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट किया। इनक्रिप्ट मतलब इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी, पुलिस वालों ने निकाली, पहले उस सिस्टम पे गए जहां सिस्टम पे काम हो रहा था, फिर ट्रांसपोर्ट पे गए, डिकोड किया, फिर सेशन लगा दिया कि अब यहाँ पे कुछ भी होगा तो हमारे पे ब्लैंक हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो आईपी एड्रेस के थ्रू पहुंचे, रूटिंग की और उनको पकड़ लिया, है ना। इससे क्या हुआ, हम किसी भी कंप्यूटर पे जा सकते हैं, ये एड्रेस होता है। यानी ये क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सिस्टम का एड्रेस। सिस्टम मतलब कंप्यूटर का एड्रेस। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, याद रखना ओएसआई मॉडल इज टू डिफाइन द एड्रेस ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम का एड्रेस ओएसआई की कौन सी लेयर में होता है, तो कौन सी लेयर में होता है, नेटवर्क लेयर में, है ना। और एड्रेस को क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। जब इंटरनेट की क्लास लेंगे तो बताएंगे आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाता है ना। 4 डॉट्स होते हैं, कितने ऑक्टेट उसमें भरे जाते हैं, कितने कैरेक्टर होते हैं, वो आगे करेंगे। ये समझ में आया। डेटा लिंक फिर क्या हो गया, अच्छा एक दूसरे के बाद है, इसके बाद यही बनेगी, जैसा सीक्वेंस दिया हुआ है वही सीक्वेंस यूज होगा, इसको गड़बड़ाना नहीं है। हम ये ऊपर नहीं कर सकते, है ना, लेयर बनी हुई है, परतें बनी हुई है, पहले ये सीक्वेंस सेम रहेगा। तो फिर नेटवर्क के बाद क्या है, डेटा लिंक, आईपी एड्रेसिंग एंड रूटिंग। ये वाला सेम प्रोसीजर इसमें जो लिखा हुआ है वो क्या है, इससे क्या होगा, एक सिस्टम से अगर दूसरा कनेक्ट होगा ना तो उसका भी एड्रेस निकलेगा और तीसरे का भी निकलेगा। धीरे धीरे पता लगेगा कितने सिस्टम जुड़े हुए हैं, है ना। तभी तो ग्रुप का पता लगा। अभी मैंने क्या बोला था कि ऐसी घटना के बारे में पता लगा, तो वो कितना बड़ा उनका ग्रुप था, उस आईपी एड्रेस से दूसरे पे पहुंचे, तीसरे पे पहुंचे, चौथे पे पहुंचे। ये ग्रुप बहुत बड़ा था, जयपुर से लेके ये गुजरात तक पहुंचा हुआ था। वो कैसे पता लगा, लिंक से, डेटा लिंक, लिंक कर दिया ना उसने, सिस्टम को लिंक करते करते पहुंचा दिया हमें जयपुर से गुजरात। केस के थ्रू बता रहा हूं, रियल लाइफ एग्जांपल से, ठीक है। ये वही वाला है, इसमें वही वाला लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये इसमें जोड़ सकते हैं हम कैसे, ये डेटा लिंक के ही दोनों यूजेस हैं। एरर डिटेक्शन, मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस जो होता है जब आप सिस्टम पे बैठते हो ना तभी एकदम से बनता है। आईपी एड्रेस तो वही रहेगा, मैक एड्रेस चेंज भी हो सकता है। कैसे, जयपुर में वही बंदा जुड़ा हुआ है, उस कंप्यूटर पे काम कर रहा है ना, या लैपटॉप पे काम कर रहा है, वही लैपटॉप चेंज करके अगर वो कहीं और ले गया ना दूसरी जगह, तो एकदम से वर्चुअली एड्रेस तैयार होता है। वर्चुअली मतलब उस समय बदल भी जाएगा, वो ये रहा मैक एड्रेस। लेकिन पता कैसे लगेगा, डेटा लिंक लेयर से। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस हमें ऊपर ऊपर से देखना क्या क्या इसकी फंक्शनिंग है। फिजिकल लेयर फिर क्या होगी, ट्रांसमिट्स
रॉ बिट्स केबल सिग्नल। फिजिकल लेयर जो होगी, देखने में फिजिकल लिखी है, ये वायरलेसली या वायर के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी, है ना, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी, बताएगी कितनी रेंज है, कहां पर है वो, 10 किलोमीटर, दो जो नेटवर्किंग हो रही है वो 10 किलोमीटर के बीच हो रही है, 20, 50, 100 जितने भी है वॉट, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट में, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर में यूजर सीधे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसके जरिए जुड़ेगा, ब्राउजर, इट कैन बी कनेक्टेड बाय ब्राउजर और ईमेल, ये जुड़ेगा, ठीक है। सॉरी, प्रेजेंटेशन में क्या होगा, डेटा फॉर्मेटिंग इंक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन में जैसा प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना, हो सकता है हम इसको ऐसी इंफॉर्मेशन बना दें, हम तो इसको पढ़ पा रहे हैं, दूसरा इंसान ना पढ़ पाए इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो ये भी होता है। इसको डेटा को छुपा के रखना, सिक्योरिटी देना। सेशन, अब इतनी सिक्योरिटी है कि वेबसाइट में कोई दिक्कत ना हो, वेबसाइट पे डबल डेटा ना चला जाए, डबल रिकॉर्ड ना चला जाए, एक साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो सेशन लगाया गया। सेशन एक्सपायर भी हो जाता है। वेबसाइट से हमने देखा, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट वगैरह हो, किसी की भी वेबसाइट हो, ऐसा आपने देखा भी होगा खैर कि सेशन एक्सपायर्ड या एरर आती है 404 एरर, है ना। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, जुड़े रहते हैं एंड टू एंड में। नेटवर्क में आईपी एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आईपी एड्रेस कौन से वाले लेयर में होता है। डेटा लिंक में आईपी एड्रेस के साथ रूटिंग होगी, एरर डिटेक्शन मैक, एक वर्चुअल एड्रेस भी देगा उसको, जो चेंज होता रहता है जगह के हिसाब से। फिजिकल में क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा वायर के थ्रू और विदाउट वायरलेस भी हो सकता है ना। तो ये आपके सामने दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने पहले लिख दिया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांस है ही ज्यादा से ज्यादा। मतलब ये समझ लो अगर नेटवर्किंग का आएगा ना तो 70 to 80% चांसेस है यहीं से क्वेश्चन आने के, इसलिए आप इसको पॉज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एज पर योर विश, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा था, देखो बात हमारी हो रही थी प्रोटोकॉल पे जरिए हो रही थी ना, तो टीसीपी और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक चीज और मेरे को बीच में ध्यान आई है, मैं आपको बताऊं कि देखो ये तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस हिसाब से हम लिख रहे हैं फुल फॉर्म वगैरह, एक अलग से क्लास फुल फॉर्म की रखेंगे कि कोई फुल फॉर्म छूटने ना पाए। किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जो जो फुल फॉर्म आ सकती है हम उसकी पूरी एक क्लास बनाएंगे, शॉर्टकट की क्लास बनाएंगे, वो आपके सामने रखेंगे, ठीक है। अभी तो ये टॉपिक के हिसाब से आया तो मैंने लिख दी इसमें, फिर एक स्पेशल क्लास इसी की रखेंगे, शॉर्टकट की और फुल फॉर्म की। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी, ये जो आईपी है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही एड्रेस है, एड्रेस ऑफ सिस्टम, एड्रेस ऑफ सिस्टम। अब सोचो आप, अगर यूजर जुड़ ही ना पाता तो कहां पर पहुंच पाता, वो एड्रेस कहां से पता लगता, जब वो जुड़ ही नहीं पाया तो एड्रेस कहां से पता लगेगा। तो जुड़ने के लिए सबसे पहले तभी तो एप्लीकेशन लेयर थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो लेयर है ना इसको आपको ऐसे ही याद करना होगा, एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना। एप्लीकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, उसको प्रेजेंट करेगा, इसका सीक्वेंस आपको याद करना होगा बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, क्योंकि बिना सीक्वेंस के ये पॉसिबल नेटवर्किंग में है ही नहीं, नहीं तो पूरी तरह से नेटवर्किंग होगी नहीं। इसीलिए इन पूरे सिस्टम को, नेटवर्किंग के पूरे सिस्टम को, एक नेटवर्किंग के जो पूरा सिस्टम है ना इसको कंसाइज करके, कंबाइन करके उन्होंने खुद ही एक मॉडल तैयार कर दिया, ओएसआई मॉडल। अब आप देखना जितनी भी इवैल्यूएशन होंगी आगे, जितना भी इसमें डेवलपमेंट होगा, वो इसी में से सारी लेयर उठ के आएंगी। जैसे हमने इंटरनेट हमारा आ गया, ठीक है, इंटरनेट ने हमें जोड़ा तो उसकी कुछ लेयर हमने इंटरनेट में डाल दी, टीसीपी आईपी में, है ना, 4 लेयर जो थी। अब आगे जो भी डेवलपमेंट होगी ओएसआई से उठ के आएगी लेयर की, तो हमें इसको ध्यान में चलना है। अब कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं क्या क्या है ना, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में कौन कौन से कंपैरिजन होंगे, इसमें हमें ज्यादा नहीं समझना। देखो ये देखो, नेटवर्किंग केबल्स, है ना, अब टीसीपी आईपी हो या कोई भी लेयर हो हमें जोड़ के रखती है। मैंने कहा था ना, अगर हम लोग जोड़ें, एक इंसान से जुड़ रहा है तो ये तो जरूरी नहीं है वायर से जुड़े वाइब्रेशन से जुड़ सकता है कि भाई हाँ ये इंसान हमें अच्छा लगता है तो इसके साथ बैठना हमें अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन सिस्टम से सिस्टम को जोड़ने के 2 तरीके हैं, वायरलेस भी है, वायर्ड भी है। वायर्ड इज द ओल्डेस्ट मेथड और ओल्डर मेथड अभी के हिसाब से देखें तो, और वायरलेस जो होगा वो एकदम न्यू टेक्निक हो गई। तो वायर के थ्रू नेटवर्किंग जो होगी, देखो लिखा हुआ है नेटवर्किंग वायर्स, है ना, केबल्स। तो देखो 3 तरह की केबल आपके सामने है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना। जिस हिसाब से लाइन से लगाई गई है ना इसी हिसाब से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पुरानी वाली ट्विस्टेड वाली है,
ट्विस्टेड जो लेयर है वो सबसे पुरानी ये वाली ट्विस्टेड लेयर, ये, और ये कॉक्सियल है और ये ऑप्टिकल है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन होता हुआ आ रहा है, स्पीड को फास्ट करना, डेटा ट्रांसमिशन को बहुत तेज कर देना, ऐसे इसमें इवोल्यूशन हुआ है। ट्विस्टेड मतलब होता है इसमें 3 तरह की वायर हो गई, नॉर्मल ऐसे ही बता रहा हूँ, 3 तरह की, अब तो खैर यूज भी नहीं होती है, तो उसी में 3 तरह की वायर ऐसे लपेटी जाती है, 1 2 3 ऐसे ही, और इसको लपेट कर एक वायर बना दिया जाता है ऐसे, हम लोग नहीं ऐसे लपेट देते हैं, तो 3 तरह की वायर है इसके अंदर। ठीक है, तीनों डेटा ट्रांसमिशन करती हैं, तीनों को ट्विस्ट कर दिया गया, इसलिए इसको बोला ट्विस्टेड पेयर, मतलब एक दूसरे में उलझा, ट्विस्ट मतलब उलझा देना, ऐसे ऐसे कर देना, लपेट देना। 3 वायर को लपेट कर एक वायर बनाएगी, जो एक एक दिख रही है ना, ये 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 वायर का कॉम्बिनेशन है। ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्ट किया, पेयर कर दिया और केबल बना दी, तो ट्विस्टेड पेयर केबल, 3 केबल को ट्विस्ट करके पेयर बना के केबल तैयार कर दी और इसको लगा दिया, नेटवर्किंग कर दी विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस, ओनली यूजिंग बाय वायर। कॉक्सियल में क्या होता है, ये 3 तरह की हट जाती है, कॉक्सियल में 3 नहीं होती है, कॉक्सियल में सेम एक वायर होती है, उसके अंदर एक पतली वायर होगी, सिर्फ एक, है ना। कॉक्सियल, कॉक्सियल कॉमन ऑक्सियल से बना हुआ है, मतलब कहने का मतलब है 2 कॉमन वायर को अपने आप में ज्वाइन कर दिया, ट्विस्ट नहीं किया, ज्वाइन पहले से ही हो गया, और वो एक के अंदर डाल दी गई, ऐसे स्टील के वायर के अंदर, ये है ना, इसके अंदर एल्यूमिनियम के अंदर डाल दी गई और इससे एक वायर बना दी गई और लगाकर इससे नेटवर्किंग शुरू कर दी। ऑप्टिकल, ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ऑप्टिकल का नाम वैसे तो कंप्यूटर साइंस में लाइट है, बिल्कुल सही बात है, ये रेस करेगी, इसमें एक ही वायर काफी है, एक पतली से वायर होती है ऐसे, उसके 3-4 ऐसे बने होते हैं ये छोटे से कनेक्टर, और वो सामने डिवाइस जो होता है हमारा राउटर होगा, है ना, या किसी भी कंपनी का राउटर हो, मतलब जो भी कंपनी नेट वगैरह लगा रही है। आजकल आप देखें वाईफाई में लगेगा ना, कहते हैं ना स्पीड बढ़ा लो, तो स्पीड कैसे बढ़ा लो, कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर डाल दो उसमें, बहुत तेज स्पीड होती है इसकी। हाँ थोड़ा महंगा होता है, इसमें उल्टा है कि महंगा हो रहा है, जैसे हमने कंप्यूटर की एवोल्यूशन की थी ना कि अब सस्ते होते हुए आ रहे हैं, महंगा हो रहा है, लेकिन इसमें डेटा ट्रांसमिशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया स्पीड है इसकी। और यही वाली जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये स्पेस वगैरह में भी ये यूज़ होती है, जो डेटा ट्रांसमिशन वगैरह होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, स्पेस स्टेशन, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो 3 तरह की वायर आपके सामने डायग्राम दे रखा है, तो उससे बड़ा अच्छा आपको क्लियर भी होगा। ये वाली ओल्डेस्ट है, 3 पेयर को ट्विस्ट किया, 3 वायर को ट्विस्ट किया गया, पेयर कर दिया गया, एज द नेम सजेस्ट, जैसे बता रहा है ये हो गया। इसमें एक ही वायर है, एक एल्यूमिनियम का स्टील की वो होगी, उसके अंदर डाल देंगे वायर, एक ही वायर यूज हो रही है। इसमें सिर्फ सिंगल वायर होगी, इसके 4 हम लोगों ने नेटवर्किंग के लेयर दे दिए, एक ही वायर, ये जो दिख रहा है अलग 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 इसके वायर है, ऑप्टिकल है, एक ही वायर इसमें काफी है, एक ही वायर को हम कई बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने दिया हुआ है क्या, ये कोई पूछे है क्या आपको, कई बार ऐसा होता है टॉपिक पढ़ लिया नहीं समझ में आया, नेटवर्किंग की वायर्स हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग केबल कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, कंप्यूटर को डिवाइसेस से कनेक्ट करती हैं। ठीक, आगे चलते हैं, ये आप देख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं आपसे ये कह रहा था कि हम लोगों ने कहा वायर, हम लोगों ने आपसे कहा कि हम लोग बात कर रहे थे वायर पे, वायर क्या जरूरी है वायर हो, वायरलेस भी तो हो सकता है। ठीक है, वायरलेस हो सकता है, वायर के थ्रू हम कहां तक जा सकते हैं, हम लैन में जाएंगे, हम मैन में भी जाएंगे, लेकिन वैन इसके अंदर नहीं आएगा। जैसा क्वेश्चन आएगा मैं वैसा लिख रहा हूं आपके सामने, अभी जो स्लाइड बनाई है ना थोड़ा थोड़ा बता के, वो आप यकीन मानो आपके लिए बहुत इनफ है, इससे क्वेश्चन बनेगा टॉपिक से, तो ये मेरी आपको गारंटी है पक्का। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी, बाई चांस फेरबदल हो जाए, इधर से 1% चांस होता है ना कि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो भी आपको दे रहे हैं सामने, आप टेंशन ना लें। वायर जो है, वायर जो होगा नेटवर्किंग जो होगी वो लैन और मैन पे काम करेगी, वैन पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप यहां से अमेरिका के लिए वायर नहीं तैयार करेंगे, करने को जो सनकी पना होगा तो कर भी सकते हैं, लेकिन अजीब सी हरकत लगेगी, इसलिए उसके लिए क्या होगा, वायरलेस। तो वैन में वायरलेस ही यूज होता है। लैन और मैन के लिए मैकेनिज्म बने हैं 3 तरह की वायर जो अभी हमने डिस्कस की है, ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर। अभी अगर बोला जाए मॉडर्न टेक्निक में सबसे अच्छी वायर कौन सी है, तो ऑप्टिकल फाइबर है। अभी हम लोग कंपैरिजन देखेंगे आगे स्लाइड में, क्यों, डेटा ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा तेज होता है, इतना तेज होता है 100 गुना तक तेज होता है, और कॉक्सियल से तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि खरगोश कछुआ, वो भी बहुत कंपैरिजन छोटा पड़ जाएगा इनकी अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, आगे देखेंगे। तो वायरलेस वैन में यूज होता है, वायर लैन और मैन में यूज होता है। ठीक है, बहुत पुराना जो ओल्डेस्ट था वो क्या था, कॉक्सियल, और मीडियम में जो यूज हुआ वो आपका क्या हो गया, सॉरी ट्विस्टेड पेयर ओल्डेस्ट था, कॉक्सियल बीच में यूज हुआ, और लास्ट में क्या यूज हुआ आपका, ऑप्टिकल फाइबर। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें ज्यादा लिखने कुछ नहीं है, देखो ये देखा कंपैरिजन, है ना, कितनी प्यारी स्लाइड है, बताओ लिखने के लिए रही क्या, सब कुछ तो स्लाइड में आ गया इसमें।
जो जो पेपर में आ सकता है वो सारा आपकी स्लाइड में दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से हट भी जाऊँ ना, आप इसको पढ़ लो, इतनी प्यारी स्लाइड तैयार की गई है, तो ये तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊंगा, मैं अपनी भी ड्यूटी भी पूरी करूंगा। तो देखो, केबल कंपैरिजन टेबल, यही मैं पीछे स्लाइड में बता रहा था, ये आपका यहाँ पे दे रखा है। तो क्या हो गया, ट्विस्टेड पेयर देखो ऐसे हुई, पीछे जो डायग्राम था कॉक्सियल, और ये हो गया ऑप्टिकल। स्पीड की बात करें मीडियम है, ठीक है, बहुत पुरानी है। कॉस्ट जो है वो लो है, और डिस्टेंस शॉर्ट है ना। लैन में कितना दे रखा है, 100 मीटर तक। कॉक्सियल में हाई है, मतलब बढ़ता ही चला जाएगा ये। इसमें तो स्पीड के हिसाब से तो यूज कर रहे हैं, स्पीड के हिसाब से यहाँ पे स्विच किया, फिर यहाँ स्विच किया, तो ये हाई है, ये वेरी हाई है। और कॉस्ट क्या होगी इसकी, मीडियम है, मतलब उससे थोड़ी सी महंगी है, ट्विस्टेड से मीडियम हो गई। और ये भी मीडियम हो गया, शॉर्ट से थोड़ा सा रेंज इसकी बढ़ाई, मैन में चले गए हम लोग। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर वेरी हाई है, वेरी हाई मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है, कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, और लॉन्ग डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, मतलब मैन को भी अगर हम बढ़ा करते चले ना, मैन की जो रेंज थी वो 50 किलोमीटर थी अप टू, तो देखो यहाँ क्या लिखा है 40 किलोमीटर प्लस है ना, मतलब 50 तक 60 तक, यहाँ तक मैं कहूंगा इवन 100 किलोमीटर तक भी ये कर सकती है, क्योंकि इनका पूरा एक रेंज होता है 100 किलोमीटर तक का। एक एरिया में जहाँ केबल यूज हो रही है, वो वॉट एवर XYZ केबल हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सोचो सिटी केबल, देखो केबल आ गया ना उसमें, विच केबल यूज इन सिटी केबल, जो भी केबल यूज, अब तो खैर वो डिश एंटीना छतरी वगैरह आ गई, तो कौन सी केबल यूज हुई, तो ऑप्टिकल फाइबर। इसकी स्पीड भी तेज है, कॉस्ट जरूर थोड़ी सी हाई है, और इसका डिस्टेंस क्या है, लॉन्ग है, बहुत अच्छे से। तो ये कंपैरिजन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सब कुछ इसमें आपके सामने पेश किया गया है ना। तो अगर वैसे खाली कैटेगराइज करें इसको कि कौन कौन से इसमें कमियां हैं, तो ट्विस्टेड पेयर की कमी ये होती थी, मैं आपको बता दूं, बाई चांस अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो डेटा रेडुडेंसी होती थी इसमें, डेटा रुक जाता था, डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता था, और ब्लॉक बन जाते थे उसके, ब्लॉक मतलब बिल्कुल ऐसा होगा कि आपने नॉर्मल, मैं समझाने की कोशिश करूं, आपने प्रिंटर पर आपने प्रिंट दे दिए 100, अब शुरू के 20 पेज तो लगातार आ गए, अब रुके हुए 80 पेजेस, अब आप वेट कर रहे हो, तो फिर आपको आउटपुट जो आएगा उस हिसाब से नहीं आएगा, उस स्पीड से, उस इफिशियंसी से जैसे आना चाहिए। तो डेटा रिडंडेंसी के इसमें चांस होते हैं, रिडंडेंसी मतलब रिपीट हो सकता है ट्विस्टेड पेयर में, क्यों, स्पीड इसकी स्लो है ना, बल्कि इसमें स्लोएस्ट है देखा जाए तो, एक ये इसकी कमी है। बाकी तो कंपैरिजन आपके सामने है, तो पॉज करके आप लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया है। कॉक्सियल, इसमें क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी बहुत माइनर लेवल पे होती है, क्योंकि स्पीड इसकी तेज होती है ना, और इसकी प्राइवेसी लेवल बहुत अच्छी है कॉक्सियल की। क्या बोला, कॉक्सियल की जो प्राइवेसी लेवल है ना, इसमें कॉक्सियल में प्राइवेसी कब होती है, जब डेटा जहां से जहां पहुंच रहा है वहीं जाए, यही तो प्राइवेसी होती है। अगर डेटा रुका बीच में, हम लोग इंटरनेट की क्लास में देखेंगे पैकेट्स बनते हैं डेटा के, डेटा हम ट्रांसफर करते हैं तो पैकेट्स बनते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो भेजा जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन पे, फिर वो पहुंचता है पैकेट्स के रूप में। अगर बीच में डेटा रुका, तो बीच में बहुत सारे हैकर बैठे हैं, आपको पता है, मैंने बताया था कि डार्क वेब, नॉर्मल वेब, हमारा डेटा 96% के उसमें पड़ा हुआ है, कोई भी यूज कर सकता है उसको, कोई भी हमसे मजे ले सकता है ना, बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हिट करते हैं हम कि नहीं करते हैं, उस रेंज में आते हैं कि नहीं आते, उसने वायरस छोड़ा, वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, वायरस बनाया, अगर हमारा सिस्टम हिट कर गया तो ले जाएगा वो डेटा। साइबर क्राइम भी तो ये होता है, जिसके सिस्टम पे हिट किया उसका डेटा उठा के उसने ले लिया। तो मैं यहां से कह रहा हूं, अगर डेटा बीच में रुका तो बहुत चांसेस उसके चोरी होने के, ये ऐसी चोरी है जो आपको दिखेगी नहीं, ऐसी चोरी जो दिखेगी नहीं, है ना। तो देखो ये हो गया कॉक्सियल, आपके सामने का। फाइबर पे आते हैं लास्ट, इसकी स्पीड बहुत तेज है, जब स्पीड तेज है तो जहां से स्मूथली डेटा गया वहीं पहुंचा, चोरी कहां से होगा। तो देयर इज नो नीड टू डू प्राइवेसी, इट कंटेन इट्स ओन प्राइवेसी, कहते हैं ना, इसकी खुद की लेगेसी है। क्या है, प्राइवेसी इसमें बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है प्राइवेसी। चुराओ तो चुरा लो, क्या करोगे, ये रहा, ठीक है। तो देखो ये सब आपको दिया हुआ है, सामने स्लाइड थी। आज की क्लास जो बहुत छोटी सी प्यारी सी क्लास जो थी, वो नेटवर्किंग लेयर के ऊपर थी। अगर कोई इससे रिलेटेड आपको कंप्लेंट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करें, हमें बड़ा अच्छा रहेगा। मैं हर क्लास में कहता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है जब स्टूडेंट फीडबैक देते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल A1 एडू मंत्रा से, और टेलीग्राम में A1 एडू मंत्रा, कुछ भी, कोई भी आपको जिस भी ऑप्शन पे जाना हो हमसे जुड़ने का। और ये हमारी ऐप दे रखी है A1, ऐप पर भी जा सकते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल दिए हुए हैं। आशा करता हूं जो आज की क्लास आपके सामने रखी थी वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसका रिवीजन करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक सरप्राइज रख के, फिर हम लोग आगे गो थ्रू करेंगे। तो इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।